3 अक्टूबर 2021 से इस वक्त ये देखें हम ये जनाजा का मियाँ वाली में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त अज़हर न्याज़ी साहब की नमाज़ जनाजा बस थोड़े देर बाद होने वाली है। ये आप देखिए शहर और गिरदनवा से सैकड़ों की तादाद में लोग तवील कतारों के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आए हुए हैं साथी और नहीं खैर हमारे साफ़ी भाई अज़हर न्याज़ी साहब की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है और इस वक्त लोग उनका आखिरी दीदार करने के लिए वहाँ उस तरफ जा रहे हैं। तो हमारे कुछ साथी इधर ही हैं। मतीउल्लाह खान मुजाहिद साहब, आप थोड़ा सा इज़हार ख्याल कर दें इस वक्त अज़हर न्याज़ी साहब के मुतल्लिक़। अज़हर न्याज़ी खान मियाँ वाली के एक मुतहर्रिक सहाफ़ी थे, बल्कि सहाफ़ियों की जान थे। जितने भी जब भी कोई सहाफ़ी को ज़िला में कोई भी मसला पेश आता था तो अज़हर न्याज़ी साहब पेश होते थे। इस नागहानी वफ़ात पर पूरे मियाँ वाली ख़ुसूसन सहाफ़ी बिरादरी अज़हर न्याज़ी के ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो इस वक्त हमारे साथ ही उंदिया शरीफ से अहमद हसन भाई भी आए हुए हैं। तो कुछ लोग अहमद हसन भाई आप थोड़ा सा खैर है कोई बात नहीं। साढ़े भाई हैं बड़े अच्छे बंदे ने, बड़े संगीन ला के नाल जरा चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के जरा बड़े मतलब वर्कर जरा दोस्त सारे बड़े अच्छे दोस्त बड़े सर सदमा मिला जी। बस कोई बयान जरा ना उस वास्ते ना कुछ नहीं अल्लाह ने। इस वक्त भी आप जो है ना यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अज़हर न्याज़ी साहब के मुतालिक आप कुछ कहना है? अज़हर न्याज़ी साहब इंतहाई मुखलिस इंसान थे, बेहतरीन सहाफ़ी थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मियाँ वाली के मसाइल उजागर करने में सर्फ की है। इंतहाई मेहनती इंसान थे, सेल्फ मेड आदमी थे, लेकिन उन्होंने मियाँ वाली के तमाम मसाइल को बहुत हाई लेवल तक प्रोजेक्ट किया है। उसको हम याद रखेंगे माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। अज़हर न्याज़ी साहब से मुतल्लिक़ कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर न्याज़ी सहाफ़ियों में नहीं बल्कि तो ये पूरे ताजरों में भी मकबूल थे। जिस वक्त मिलाद का जुलूस आता था ये सबसे आगे इसकी सदारत करते थे और इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और इनका आज ये जनाजा जिसमें इतने जमे गफ़ीर है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि एक मुखलिस इंसान जो इस दुनिया से जा रहा है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। शकील अहमद मेन बाज़ार मियाँ वाली। जुनैद न्याज़ी साहब इस वक्त आप अज़हर न्याज़ी साहब के जनाज़े में आए हुए हैं तो आपकी क्या तसव्वुरात हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए बहुत नाइस बंदा था, बहुत वज़ादार इंसान था, दोस्तों का दोस्त था। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त में ये जो खिला है अब कभी पुर नहीं हो सकेगा। अब कोई अज़हर न्याज़ी पैदा नहीं होगा। थैंक यू। सदीक़ खान भाई अज़हर न्याज़ी साहब के जनाज़ा में आप शरीक हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे न्याज़ी साहब के मुतालिक? एक तो ये है कि ये अज़हर न्याज़ी साहब ना सिर्फ अपने ख़ानदान का वक़ार थे बल्कि मियाँ वाली की सहाफ़ी बरादरी का मान। और इससे बढ़कर ये है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को मुतहरिक रखा ना सिर्फ फलाही कामों में बल्कि बेशतर जो सोशल इश्यूज़ थे ना सिर्फ उनको उजागर किया बल्कि उनको ज़िलाई सतह पर हल करने के लिए हमेशा कोशिश रहे।
تو ایک تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کو حوصلہ دے اور ان کی اگلی منازل آسان کرے، کیونکہ جانا تو ہے ہر بندے نے۔ زبیر نیازی صاحب، آج آپ اظہر نیازی صاحب کے جنازہ میں شریک ہیں، تو اس وقت کیا کہنا چاہیں گے نیازی صاحب کے متعلق؟ اظہر نیازی صاحب ایک عاشق رسول تھے، اور ان کی زندگی کا جو دینی پہلو تھا یہ بہت سے ساتھیوں سے اوجھل تھا۔ صبح کی اذان جو جامع اکبریہ میں اظہر نیازی صاحب کی آواز جو ہے وہ ہم ساری زندگی رہتے سانس جو ہمارے ہیں ہم نہیں بھلا سکیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور یقیناً عاشق رسول کی اگلی منزلیں آسان ہی ہوتی ہیں۔ اظہر نیازی صاحب کو متعلق جی کو تھوڑا سا جہاں ارشاد فرما دیں۔ اظہر نیازی دوستوں کا دوست، عاشق رسول اور منا ہوا صحافی تھا، جو کہ اب مجھے نظر نہیں آتا کہ ہماری صفوں میں کوئی ایسا نڈر صحافی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور میرے جتنے دوست صحافی ہیں ان کی زندگی عطا ماشاء اللہ۔ اظہر نیازی اپنے ساتھی ہیں ہمارے صحافی، ان کے متعلق کچھ کہہ دیں جناب والا نیازی صاحب کے متعلق۔ گجر بھائی، نیازی صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں۔ اظہر بھائی دے سر کو الفاظ نہیں ہے، اتنا بہت پیارا دوست سر بچھڑ گیا ہے، یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ہم سے اب دور چلا گیا ہے۔ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کے بھائی کی صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہاں پہ موجود ہے ساتھی رانا صاحب، السلام علیکم۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ اظہر نیازی صاحب چلے گئے ہم سے، اس موقع پہ آپ تھوڑا سا جی اظہار کر دیں۔ دیکھیں جی، وہ ہمارے صحافی برادری کا جو ہے وہ سرخیل تھا۔ اظہر نیازی کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ اس نے تمام دوستوں کو جو ہے پرویا ہوا تھا ایک لڑی کے اندر، عیسیٰ خیال سے بپنا تھا، ایک رابطہ، اور پھر وہ انتہائی متحرک شخصیت، ایک عاشق رسول تھے۔ میں اسے اکثر نوٹ کرتا تھا کہ وہ جب عشق مصطفیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ یہ روزمرہ کا ایک معمول تھا۔ اظہر نیازی صاحب نے پھر صحافت کے اندر بھی بڑا ان کا نام ہے، پولیٹیکل ورکر بھی وہ رہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ زمانے طالب علمی سے وہ انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے سرگرم ہوئے، اور مرتے دم تک ان کی جدوجہد جو ہے نا وہ جاری رہی۔ اظہر نیازی کا خلا کبھی پور نہیں ہوگا۔ خواجہ صاحب، آپ نیازی صاحب کے متعلق کچھ فرما دیں۔ اظہر نیازی کی وفات ایک قومی المیہ ہے، ہمارے میاں والی ضلع کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ آج کی یہ خاص بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جو آدمی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا، لیکن یہ ہمارے عزیز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مخلوق کی گواہی پہنچ گئی ہے اور پہنچنے والی ہے کہ یہ سچا عاشق رسول تھا۔ تو ہم اپنے ایک پیارے عزیز سے محروم ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ تنویر صاحب، نیازی صاحب کے آج الوداع کے موقع پہ کچھ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بس یہ زندگی کے معاملات ہیں، آج بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ہم سے رخصت ہو گیا، اللہ رحم کرے۔ شکریہ جی۔ گلشیر خان، اس موقع پہ اب نیازی صاحب کا الوداع ہو چکے ہیں ہم سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے جی، ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو بہت ہی پیارے دوست مجید بھائی، لحاظ سے جو ہے دیکھ لیں یا سیاسی سماجی مقرر تھا، اچھی شخصیت کا مالک، ایک بھائیوں کے ساتھ سدا بہار سدا بہار سدے ہم ساتھی سے دوست سے اللہ محروم ہو گئے ہیں جی۔ محترم برادر، پھر آپ کچھ کائنڈلی اظہر نیازی صاحب کے متعلق اظہار کر دیں۔ ہمارا پیارا دوست، ہمارا پیارا ساتھی، اور صحافت کے میدان میں ایک بہت بڑا نام، کافی میں سمجھتا ہوں علم والا شخص اور پیارا شخص، اس کی
अचानक इस मौत पे अचानक वफ़ात होने पर इंतहाई दिली दुख हुआ है और काफ़ी साथियों ने, इलाका हाय के काफ़ी लोगों ने, और ख़ासकर मैं समझता हूँ अदब की दुनिया में एक बहुत बड़ा खला मैं समझता हूँ कि एक आ चुका है। अज़हर नियाज़ी एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे और हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत रखना, हर किसी के। इस मौके पे कोई उनके एजाज़ में कोई शेर कहना चाहेंगे आप? एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा खला है, अदब का भी नुकसान और मैं समझता हूँ कि सहाफ़त में भी काफ़ी नुकसान और प्यारे मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो हमारे प्यारे दोस्तों का एक हमारा एक है ग्रुप है और फैमिली की तरह हम थे, उसमें हम उसकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ है। अल्लाह पाक उनकी करवट जन्नत अता करे, उनकी मग़फ़िरत करे। दूसरे साथी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि छड़ दे ता मेरा अजमला जा मा सनका मा
का अजमल का हसन का अजमल का किथे में रे अले किथे सना किथे में रे अले किथे सना मुस्ता कखियां किथे जा रहियां अल्लाह लेड़ी उदा सिखनेरी आज सिख मित्रों दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो बिच शौक चंगे रे लो लो बिच शौक चंगे रे अज नैना लाया क्यों झड़ियां अल्लाह 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 जी बिस्मिल्लाह करे जनाब। हज़रत न्याज़ी एक अजीम आदमी है, यारां दा यार आई, कुर्बानियां देने वाला बंदा आई, ठीक है ना। ये जे माँ बड़े घट देंदी है, जिन्हें हज़रत न्याज़ी जिंदगी गुजारी है, हर बंदा ख्वाहिश कहता है भाई ये रीति। अच्छा तुम्हारा ज़ाती दोस्त है, बहुत तुम्हारा ताल्लुक है जी, उसने बारे तुम्हारे क्या तासुरात हैं कि बहुत जल्दी टूर गया है? बस ये फैसले ने अल्लाह ताला दे, उत्थे एक लिस्ट बनी पई है, कोई अगे कोई पीछे, उसने छोड़ के पहले लगा गया, ऐसा उस बाद बनना है। अमान साहब दोस्त कैसा था न्याज़ी साहब? अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त है, तो पहले आखे भाई यारां दा यार है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने ये देखा है, मैंने नोट किया है कि वो हमेशा अपने साथियों को सहाफियों को जहाँ भी मौका मिलता था आगे करता था, बिल्कुल खुद वो पीछे हट जाता आप कुर्बानी देने वाला बंदा है। यानी ये मैंने देखा है, या कभी भी उसने ना तो कभी लेग पुलिंग की कोशिश की, बल्कि जहाँ भी मौका मिला उसने जिंदा मिसाल ले तो सामने देखो सारे उसके दोस्त रोंदे पे। जी हाँ बिल्कुल सही है, सिर्फ और सिर्फ दोस्त इंजेर रोंदे, कोई शक नहीं, कोई शक। पूरे जिले बस अल्लाह ताला जे रहना पूरे जिले के बिल्कुल पूरे जिले के साफी यहाँ गए हैं और बड़े तकरीबन जिले के पूरे साफियां पार्टिसिपेट की थे। चलें जी, बड़ी बड़ी गल है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अगली मंजिल हमारे साथी की आसान करे। 3 अक्टूबर 3 नवंबर 2021 बरोज़ बुध अल्लाह ताला भाई अज़हर न्याज़ी साहब को अगली मंजिल आसान करे। अब अज़ान भी हो रही है शाम की, और फिर इंशाअल्लाह जिंदगी मुलाकात।